अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फटाफट आप एक्टिविटी भी करें हमेशा की तरह के। जैसे आप इस मीटिंग के अंदर हैं तो आप इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लेके जिस भी ग्रुप के अंदर आप एड हैं उस ग्रुप के अंदर आप फटाफट सेंड करें, या जिस भी पर्सन के थ्रू आपको सेशन की लिंक मिली है तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड करें, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि आप इस मीटिंग के अंदर हैं।
एंड आप मुझे सब ये भी बताएं कि आज मॉर्निंग का जो सेशन था हमारा वो कैसा लगा आप सबको। एंड आज का जो सेशन है बड़ा वंडरफुल सेशन होने वाला है एंड आई एम डैम श्योर कि आज का जो सेशन है ये क्लियर होने के बाद यू विल फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ फॉरएवर। सो फटाफट आप एक्टिविटी करें और मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप सबके साथ। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर है। ऑलराइट, सो मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर है। ओके, सबको क्लियर है, माशाल्लाह। ओके, सो आज का सेशन आपने मीटिंग का टॉपिक तो देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोफाइल, और आज आपको नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिलने वाली है फॉरएवर प्रोफाइल के अबाउट। तो आपने सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो जाए। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज मी करमचंद केतानी, वर्किंग ऑन अ सीनियर मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सो फर्दर मूव ऑन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरएवर प्रोफाइल, और आज टोटली हम फॉरएवर के प्रोफाइल के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आप फॉरएवर के अंदर एक मैसिव लेवल की ग्रोथ लो तो यू हैव टू क्लियर P3, जिसको कहते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान। ये तीनों चीजें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होने चाहिए, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उस इंसान के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका नाम है रेक्समोन। जो इस मिशन के पीछे जो इस विजन के पीछे जो इंसान है उनका नाम है रेक्समोन। काफी सालों से सर रेक्समोन को ऐसे एक बिजनेस आइडिया की तलाश थी जिससे वो हर इंसान की दो चीजों को बेटर कर पाए। एक है फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरा है बेटर हेल्थ। एंड फाइनली सर रेक्समोन को 1978 के अंदर एक फॉरएवर का आइडिया आया और उन्होंने 43% की एक मीटिंग रखी थी, जिस मीटिंग के बाद फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट हुई और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक मैसिव सक्सेस को अचीव किया। तो सर रेक्समोन हमेशा बोलते थे कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो खाली जेब। अगर इस बीमारी को आप खत्म करना चाहते हो तो आप हर इंसान को एक अच्छी इनकम कमाने का मौका दो। एंड हमेशा वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जो है वो हेल्प की, अपनी सारी जिंदगी वो लोगों की हेल्प करके उन्होंने गुजारी है। तो बात करते हैं फॉरएवर के हेडक्वार्टर की। तो आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि फॉरएवर का जो हेडक्वार्टर है वो है एरिजोना यूएसए के अंदर। ठीक है, और अगर आप सबके पास डायरी पेन नहीं है तो काइंडली अपनी डायरी पेन भी उठा लें। तो सारी चीजें जो मैं बताता जाऊंगा आपने प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं फाउंडर एंड सीईओ। जो कंपनी के फाउंडर हैं वो थे रेक्समोन। अभी रिसेंटली उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। तो अभी जो सीईओ हैं वो हैं ग्रेग मोन एंड उनकी बेटी है सुनाया मोन। अभी ये दोनों कंपनी के सीईओ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हु आर वी, हम कौन है। तो यहाँ पे हमें प्राउड फील करना चाहिए कि वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स। दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी प्रोड्यूसर है एलोवेरा एंड बी हाइव की। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है डेलस के अंदर। डेलस पे फॉरएवर की अपनी खुद की जमीनें हैं जहां पे एलोवेरा की प्लांटेशन की जाती है, और पूरी दुनिया के अंदर 85% जो एलोवेरा है वो फॉरएवर कंप्लीट करती है। जो नीड है पूरी दुनिया के अंदर उसकी 85% जो नीड है वो फॉरएवर प्रोवाइड करती है। और उसके बाद अगर हम बी हनी की बात करें तो बी हनी की पूरी दुनिया के अंदर 75% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉरएवर कंप्लीट करती है। एंड बी हनी की जो प्रोडक्शन होती है वो स्पेन कंट्री के अंदर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉरएवर की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी एक ही छत के नीचे बनती है। यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ फॉरएवर का, जहां से फॉरएवर की सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है और मैन्युफैक्चर होके फिर 170 प्लस कंट्रीज के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो वो सारा कुछ यहाँ से मेन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है आगे 170 प्लस कंट्रीज के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरएवर इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड वर्ड बोलना तो आसान है, लेकिन वर्टिकली इंटीग्रेटेड होना वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी कंपनी जैसी मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, चल रही हैं, तो दे आर नॉट वर्टिकली इंटीग्रेटेड। बेसिकली वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब है कि कोई भी शेयर होल्डर नहीं है।
कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी का सारा कुछ प्लांटेशन से लेके, हार्वेस्टिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च से लेके, ट्रकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, सारा जो काम है वो फॉरएवर अपना खुद करती है, कोई भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि फॉरएवर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, पर प्रोडक्ट की 143 से लेकर 300 प्लस टेस्ट होती है लेबोरेटरी के अंदर, उसके बाद उसको मार्केट किया जाता है। इसके अलावा फॉरएवर की जितनी भी प्रोडक्ट्स है, एक भी प्रोडक्ट एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं की गई। बहुत सारी और भी कंपनीज काम कर रही हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट न्यू जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो सबसे पहले उसको एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी वाइड इंडस्ट्री है जिसकी कोई भी प्रोडक्ट एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं होती। और जितनी भी फॉरएवर की प्रोडक्ट्स हैं, वो मैन्युफैक्चर होने के बाद फॉरएवर की जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को यूज करती है, उसके बाद उसको मार्केट किया जाता है। तो यहाँ पे कितनी एक जबरदस्त चीज है कि कोई भी प्रोडक्ट जो वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं की जाती। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि पर ईयर 8 मिलियन गैलन एलोवेरा, प्योर एलोवेरा यूज होती है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, कोई भी कंपनी इतनी बड़ी एलोवेरा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो फॉरएवर एक किसी वाइड इंडस्ट्री है जो इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर एलोवेरा को प्रोड्यूस करती है और उसके अंदर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स बनाती है उसके अंदर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि फॉरएवर की जो ऑफिसेज हैं वो खुद की खरीद की हुई 4500 ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया के अंदर, खुद की खरीद की हुई ऑफिसेज। बहुत सारी और कंपनीज मार्केट के अंदर चल रही हैं, लेकिन उनका क्या है, वो क्या करते हैं, कंपनीज आने के बाद वो रेंट पे सबसे पहले ऑफिस लेते हैं, रेंट पे लेने के बाद वहां पे अपनी ऑफिस को लॉन्च करते हैं। लेकिन फॉरएवर जिस भी कंट्री के अंदर जाती है वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जाती है। वहां पे सबसे पहले ऑफिस को परचेज किया जाता है, उसके बाद वहां पे फॉरएवर अपनी ऑफिस लगाती है। उसके बाद फॉरएवर के 6500 प्लस कंटेनर्स है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें फॉरएवर की कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। इवन फॉरएवर के जो कंटेनर्स है ना वो भी बोल्ड कंटेनर्स है, कोई लोकल क्वालिटी के कंटेनर भी फॉरएवर यूज नहीं करती। तो यहाँ पे एक चीज समझने के लिए है कि देखो यहाँ पे ब्रांड है ना, ब्रांड का कैसे पता चलेगा, ब्रांड की क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा किसी भी चीज का, तब भी वो एक ब्रांड कहलाती है। तो फॉरएवर की किसी भी चीज के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉरएवर के खुद के बहुत बड़े जो बहरी शिप्स हैं जो 170 प्लस कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। उसके बाद अगर हम फॉरएवर की ऑफिस की बात करें तो 170 प्लस कंट्रीज के अंदर 4500 प्लस फॉरएवर की खुद की खरीद की हुई ऑफिस हैं। अगर आपको किसी भी कंट्री की ऑफिस देखनी है तो आप उसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, सर्च आउट, आप उस कंट्री का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और आगे उस कंट्री का नाम लिखेंगे तो आप उसको उसकी ऑफिस मिल जाएगी, आप उसकी ऑफिस जो है वो विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, मुझे फॉरएवर का पार्ट बनने के बाद जब मुझे इस चीज का पता चला तो मुझे बहुत अपने आप पे प्राउड फील हुआ कि मैं फॉरएवर का एक पार्ट हूँ। तो फॉरएवर बेसिकली, फॉरएवर का मतलब क्या है, फॉरएवर का मतलब है हमेशा, हमेशा के लिए। और सर रेक्समोन जो थे फाउंडर थे फॉरएवर के, उन्होंने हमेशा लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की है पूरी दुनिया के अंदर। तो उन्होंने फॉरएवर जब स्टार्ट हुआ, फॉरएवर के बाद उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन ओपन की जिसका नाम है फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन, जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों की हेल्प करती है। आज भी ये बड़ी तेजी से जो है वो ग्रो कर रही है फाउंडेशन। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे फॉरएवर एक रुपया भी नहीं कमाती, इवन लोगों की हेल्प करती है फॉरएवर अपनी जेब से। और बहुत बड़े जो इंटरनेशनली फॉरएवर के लीडर्स हैं 170 प्लस कंट्रीज के अंदर, वो लोग भी अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो लोगों की हेल्प कर पाए। तो यहाँ पे एक चीज समझने के लिए कि फॉरएवर सिर्फ आपको एक इनकम कमाने का मौका नहीं देती, फॉरएवर सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं देती, फॉरएवर यहाँ पे जो कल्चर आपको प्रोवाइड करती है ना, वो कल्चर दुनिया की कोई भी चीज आपको, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन जो है उसका विजन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी औरतें एंड बच्चे हैं उनको खाना, शेल्टर एंड मेडिकल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स जितने भी पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, जैसे जिलजिला वगैरह आ जाता है, तो वहां पे जो है वो उनको रिकवर करने में फॉरएवर उनकी हेल्प करती है। जो भी वहां पे उनके नुकसान होते हैं उसको रिकवर करने के लिए फॉरएवर वहां पे उनकी हेल्प करती है। तो यहाँ उसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो फॉरएवर क्या करती है, वहां पे उनको
क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे पेज है फॉरएवर का, आप जरूर उसको एक बार चेक करिएगा। ठीक है, एक बार इंस्टाग्राम पे जाके आप लिखना फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन, ठीक है, तो आपको पेज मिल जाएगा। उस पेज पे आप जाके एक बार जरूर विजिट करना, ताकि आपको पता चल जाए कि फॉरएवर किस लेवल का पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरएवर की एक दूसरी भी फाउंडेशन है, जिसका नाम है राइज अगेंस्ट हंगर। राइज अगेंस्ट हंगर ये फॉरएवर की खुद की एक फाउंडेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर खाना प्रोवाइड करती है। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे आपने देखा होगा लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, लोगों को प्रॉपर तरीके से वो खाना नहीं मिल पाता है जो उनको चाहिए। तो फॉरएवर जो है उनको वहां पे वो खाना फूड प्रोवाइड करती है। 2.7 मिलियन मील्स जो है वो हर साल फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरी दुनिया के अंदर। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि फॉरएवर किस लेवल का काम करती है। फॉरएवर एक एवरेज कंपनी नहीं है, फॉरएवर इज अ ब्रांड, फॉरएवर एवरेज से भी बढ़ के है। आपको प्राउड फील होगा फॉरएवर का पार्ट बन के। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट को जो मील होता है उसको पैक किया जाता है। उसके बाद फॉरएवर का एक बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है जो इस चीज पे अलग से वर्क करता है। जो राइज अगेंस्ट हंगर जो ऑर्गेनाइजेशन उसको अलग से वो जो है वो रन करते हैं, पूरे सिस्टम को चलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फॉरएवर राइज अगेंस्ट हंगर इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो भी कर सकते हैं, और आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि फॉरएवर पूरी दुनिया के अंदर किस लेवल का जो है वो काम कर रही है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वालिटी है ना किसी भी चीज की हो, चाहे फॉरएवर की अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो मील को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी क्वालिटी है, वो भी A1 नंबर की क्वालिटी है। प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को पैक किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आगे पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं तो फॉरएवर जो है वो टॉप INC के अंदर 7th नंबर पे आ चुकी है। फॉर्ब मैगजीन होती है एक जो पूरी दुनिया के अंदर वो शाया होती है, उसके अंदर पूरी दुनिया की टॉप 500 कंपनीज, फास्टेस्ट ग्रो करने वाली कंपनीज उसका नाम आता है उसके अंदर। तो उसमें फॉरएवर जो है वो 6ठे नंबर पे आ चुकी है। वैसे तो कंपनीज को 100 नंबर पे या 500 नंबर पे आने के लिए भी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपना नाम ले आने के लिए, लेकिन फॉरएवर जो है उसके अंदर 6ठे नंबर पे आ चुकी है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है ये, कि दुनिया की, ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की ये कंपनीज है, पूरी दुनिया के अंदर जो राज करने वाली कंपनीज है ना उसमें से फॉरएवर 6ठे नंबर पे है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरएवर के जो है वो खुद के 70+ लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं अफ्रीका एंड यूरोप के अंदर। अब बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर आती है, कुछ टाइम के लिए काम करती हैं, पर उसके बाद वो कंपनी स्टेबल नहीं हो पाती है, डूब जाती है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि उन कंपनीज का जो है वो खुद के एसेट्स नहीं होते। दो चीजें होती है, एक होते हैं एसेट्स, दूसरी होती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो होती है जो जेब से पैसा लेके जाती है, कोई भी आपकी ऐसी चीज है जो आपकी जेब से पैसा लेके जा रही है वो लाइबिलिटी होती है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा लेके आ रहे हैं, तो उसको एसेट्स कहते हैं। तो कंपनी के खुद के अपने बहुत बड़े एसेट्स हैं, फॉरएवर के खुद के 70+ लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं जिनका मिलियन ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर है पूरी दुनिया के अंदर। अगर खुदा ना करे फॉरएवर के अंदर कभी भी अप्स एंड डाउन आते हैं तो फॉरएवर वहां से अपना बैकअप लेती है। वैसे तो ऐसा कभी दिन आया नहीं है, लेकिन आपको पता है बहुत सारी कंपनीज चलती हैं तो वो स्टेबल नहीं हो पाती है। उनके पीछे एक ये वजह होती है, दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपना अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, तो कंपनी फिर जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती है और कंपनी डूब जाती है। लेकिन फॉरएवर का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 70+ लग्जरी रिजॉर्ट्स है अफ्रीका एंड यूरोप के अंदर। ये सारे खुद फॉरएवर के जो खुद के खरीद किए हुए रिजॉर्ट्स हैं। तो यहाँ से आपको जो है वो आइडिया होता है कि फॉरएवर जो है पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से ग्रो कर रही है। तो आज जो टोटली हमने डिस्कस किया ये फॉरएवर के प्रोफाइल के ऊपर डिस्कस किया। एंड आप आज जो है वो आप अब आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए आपने रेडी रहना है, और आपको उसमें भी एक अलग तरह की जो है वो नॉलेज मिलेगी। इसके बाद जो आपका इवनिंग वाला सेशन होगा उसके अंदर आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगी, सेम टाइम पे जो होने वाला है उसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलेगी कि फॉरएवर किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो बाकी आप जिनका आज फर्स्ट डे है वो अपनी सेकंड डे थर्ड डे की ट्रेनिंग कंप्लीट करें, और मतलब आपको फुली 3 डेज की ट्रेनिंग सही तरीके से आपने कंप्लीट करनी है अपनी, और 3 डेज की ट्रेनिंग के बाद आप जो है वो आगे फिर अपना लेवल अप करके आप स्टार्टअप ले सकते हैं। तो अब एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा।
हाँ जी, फटाफट एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताएं कि आज का जो सेशन है ये आपको कैसा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह, क्या बात है। मतलब सबको बहुत अच्छा लगा। ओके। ओके, अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि आज रात को पैसिव इनकम का जो है वो हमारा सेशन होने वाला है, जिसको होस्ट करने वाले हैं हमारे ग्रेट मेंटर सर अबरार हुसैन। और बहुत ज्यादा आपको उसके अंदर बहुत एक लेवल की नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो आपने उस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसके लिए रेडी रहना है आपने डायरी पेन के साथ। ओके, तो अब आपको एक और चीज बताता चलूं कि आज का सेशन जैसा भी लगा है, आपने क्या करना है, जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं उस ग्रुप के अंदर आपने रिव्यूज शेयर करने हैं। ठीक है, ताकि आप बाकी के जो लोग हैं उनको भी पता चल पाए और आपने क्या सीखा ये भी पता चल पाए। ठीक है, आपने अपने रिव्यूज ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करने हैं। ठीक है, जितने भी सेशन आप अटेंड करते हो सारे सेशन आफ्टर सेशन जब एंड हो जाता है तो आपने ग्रुप के अंदर अपने रिव्यूज जरूर शेयर करने हैं। ठीक है जी। सो बाकी मैं तो से विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सही तरीके से अपनी 3 डेज की ट्रेनिंग को कंप्लीट करें एंड अपनी वंडरफुल जर्नी को स्टार्ट करें। बाकी मैं तो से विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर।